आज हम आपको बताएंगे धनतेरस के बारे में। आप समझ ही गए होंगे, तेरस का मतलब 13। धनतेरस को 13 दिए जलाने बहुत शुभ होते हैं। 6 दिए आप देसी घी के जलाएं, एक सरसों के तेल का जलाएं। एक थाली ले लें और थाली को साफ करने के बाद उसमें एक स्वास्तिक बना लें और उसके बीच में आप एक सुपारी को धागा बांध कर रखें। समझे कि ये कुबेर हैं। और उसके साथ आपने चांदी का एक कॉइन रखना है और लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है। लेकिन लक्ष्मी गणेश पुराने वाले हों, नए वाले ना हों। नई वाली पूजा जो है माँ लक्ष्मी वाले दिन होगी। दोस्तों, इस दिन की पूजा का बड़ा महत्व है। इसमें हल्दी रखनी चाहिए, कुमकुम रखना चाहिए, इसके बीच में चावल रखने चाहिए और इसके बीच में आपने थोड़ा सा गंगा जल भी रखना है। इसके बीच में आपने पताशा रखना है और इसके बीच में आपने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है जिसका नाम होता है अमलतास, नहीं सॉरी, अमरबेल। अमरबेल दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है, ना इसकी जड़ होती है, ना इसकी फुलक होती है, ना इस पर पत्ता लगता है, ना इस पर कोई किसी भी तरह का फल फूल लगता है। अमरबेल एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर किसी पर भी डाल दो पेड़ पर तो वो चलने लग जाएगी। इसे ना पानी की ज़रूरत है, ना उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना उसे खाद मिट्टी की ज़रूरत है। वो तो सिर्फ पेड़ पौधों से अपना आहार लेती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर अमरबेल जो एक ऐसी जड़ी है, यदि आपको किसी भी तरह का बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसका काढ़ा बनाकर किसी को पिला सकते हैं। और पूजा में इसका जो विशेष रूप है वो इस तरह का है कि अगर आपको पता नहीं है कि अमरबेल क्या चीज़ है तो आप नेट पर सर्च मार के भी इसका आसानी से उपाय कर सकते हैं, वहाँ से तोड़ के ला सकते हैं या बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, अमरबेल उसमें रखने से आपकी पूजा चाहे किस तरह की भी गलत हो, चाहे कैसे भी हो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। या फिर हमारी एक पोटली है जिसमें हर चीज़ है, कमलगट्टा, कौड़ी और उसके बीच में ऐसी सब चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद हैं। जब आप इन्हें रखेंगे, 13 दिए जलाने हैं, घर के हर कोने में उजियारा होना चाहिए। आपके ये जो शुभ त्यौहार है, यहाँ से त्योहारों की झड़ी लगती है। 5 त्यौहार होते हैं। धनतेरस के बाद हम तो कहेंगे छोटी दिवाली, कोई कहेगा चौदस और कोई कुछ कहेगा, लेकिन उसके बाद जो बड़ी दिवाली है ये 3, और उसके बाद गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भैया दूज पूजा है। ये 5 त्योहारों का एक पैकेज भगवान आपको देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपका त्यौहार जो है ठीक ढंग से सही रूप से मनाया गया है। आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, हर चीज़ का मुहूर्त होता है और बिना मुहूर्त के अगर कोई भी काम किया जाए तो वो काम जो है सही नहीं होता है। उस काम को ये कहा जाता है कि बिना मुहूर्त का कोई काम हो तो उसे ये समझ लो कि वो गलत हो गया, और इतना गलत हो गया कि जो समझ से बाहर है। इसको सही करने के लिए सही मुहूर्त का बिल्कुल उपाय करना है। लेकिन आपके घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, फटा हुआ जूता नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ आपके घर में ना हो जिस पर जंग लगा हो या कुछ भी हो। ऐसी चीज़ों को आप घर से बाहर कर देंगे। इसमें पूजा का जो सही समय है वो है 6:31 से लेकर 8:41 तक। सुबह की पूजा का 6:31 से लेकर 8:41 तक आप इसमें किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। आपको पूजा का कोई विधान नहीं आता तो हाथ जोड़कर बैठ जाए और कुबेर को ध्यान करते रहे, हे कुबेर मुझे ये दे दो, मुझे ये वो दे दो। आपने मांगना है। पूजा की कोई विधि नहीं है। ये तो आजकल बड़ी सारे लोगों ने मंत्र ये सब निकाले हैं। एक सीधा साधा ज़माना था, माँ लक्ष्मी को रखे, ओम माँ लक्ष्मी नमः। वैसे मैं आपको बहुत सारे लक्ष्मी माँ के मंत्र बता दूंगा और वो मंत्र जो है फिर आपने जाप करते रहने हैं। लेकिन शाम के पूजा का मुहूर्त है 6:12 से 8:31 तक। अगर शाम के पूजा का है तो ये है, और सुबह के पूजा का वो है। आप दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लो। मेरा कहने का मतलब है कि इस दिन आपने मोस्टली हल्के से पीले कलर के, गोल्डन कलर के कपड़े खरीदने हैं। और इस दिन आपने ध्यान रखना है कि अपने घर में शराब या कोई ऐसी लोहे की चीज़, लोहे का बर्तन कुछ भी नहीं लाना है जिसकी वजह से आपका राहु खराब हो जाए। अगर आप लोहे की कोई चीज़ लाते हैं,
आपके घर में तरखान का कोई काम चल रहा है, बढ़ई का कोई काम चल रहा है और आपको वो कील वगैरह लाने को बोलता है, आप मत लाइए। आपके घर में राहु आ जाएगा, और राहु आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप कैंचे भी मत लाइए, चोंचदार कोई चीज़ मत लाइए। काले कपड़े नहीं पहनने हैं, आपने काले वस्त्र पहनना वर्जित है। अगर आप काले वस्त्र पहनेंगे, हो सकता है खुशियों की जगह गम आ जाए। आप गाड़ियां खरीद सकते हैं, तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, सोने की कोई चीज़ खरीद सकते हैं। झाड़ू जरूर खरीदनी है, साबुत धनिया जरूर खरीदना है। साबुत धनिया जो है मसल कर आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं और वो उग जाए, तो इसका मतलब ये है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ गई, है ना दोस्तों, मज़े की बात। चलिए मैं आपको और बहुत कुछ बताता हूँ जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि ये त्यौहार जो है दीपावली का, और इसमें जितनी भी पूजा पाठ है या जो भी है, इसका सीधा सीधा असर कुछ राशियों पर विशेष पड़ रहा है। उनमें से कुछ राशियों में सबसे अच्छी राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है मिथुन राशि, तीसरी राशि है तुला राशि, चौथी राशि है दोस्तों कुंभ राशि। दोस्तों ये राशियां जो हैं माला माल होने वाली हैं। इन राशियों का काम बहुत अधिक चलने वाला है। इन राशियों पर परमात्मा की, कुबेर की, माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा होने वाली है। लेकिन याद रखें, अगर आपको खुद ही त्यौहार ख़राब करने का शौक़ है तो आप शराब पिएं, नहीं तो नहीं पिएंगे। और खुद ही त्यौहार ख़राब करने का शौक़ है तो सुबह देर तक सोया करें। इसका मतलब है सारे त्यौहार आपके ख़राब हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। आपने जो दिए जलाने हैं वो अंधेरी जगहों पर जलाने हैं। आपने जो एक झाड़ू खरीदना है, वो झाड़ू आपने तिल्ले वाला खरीदना है। भगवान की पूजा या कोई भी पूजा जो आप करें या कर सकते हैं, वो पूजा आपने ध्यान रखना है कि उस पूजा को आपने पूजा के तरीके से करना है। मजाक या कोई ऐसा ड्रामा नहीं करना है कि जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज़ हो जाएं। आप एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर आपके घर में हल्दी की गांठें 5 रखी होती हैं, साबुत हल्दी की 5 गांठें जो हैं आपने पूजा में अवश्य रखनी है। लक्ष्मी गणेश का सिक्का आपने अपनी पूजा में अवश्य रखना है। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप कॉइन भी रख सकते हैं। आप चाहें तो कोई घर के जेवरात भी आप पूजा पाठ में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपके घर के अंदर बाहर के व्यक्ति की एंट्री नहीं है। बाहर का कोई व्यक्ति आकर पूजा में बैठेगा तो आपकी पूजा का फल तो वो ले जाएगा। ये तो ऐसे बात हुई कि बाग के अंदर आम लगे हैं और कोई भी आदमी माली नहीं है तो आम तोड़ कर ले जा रहा है, इसका मतलब गलत हो रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, आपके घर के अंदर जो पूजा का विधान है वो ठीक ठाक ऐसे ही है जैसे आप स्वास्तिक बनाते हैं, जैसे आप अष्टक एक चिन्ह होता है घर के अंदर वो बनाते हैं। एक चौकी उसके ऊपर रखते हैं, उस चौकी के ऊपर आप एक लाल कलर का कपड़ा बांधते हैं और उसके ऊपर आप पूजा की थाली रखते हैं, उसके ऊपर पूजा का सारा सामान रखते हैं और पूजा विधि पूर्वक करते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर आपको पूजा की कोई विधि नहीं आती है या किसी चीज़ से आप असमर्थ हैं तो आपने बाज़ार से पूजा की किताब लेके आनी है। आपने सबसे पहले गुरुजी का उपाय करना है। क्या है उपाय, ध्यान से सुनो। आपने क्या करना है कि एक इत्र लेना है गुलाब का और एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डालना है, उसके अंदर 5-6 बूंद गुलाब के इत्र की डालनी है और किसी इत्र की नहीं डालनी है। गुलाब का ही एक ऐसा इत्र है जिससे माँ बहुत खुश होती है, जिससे माँ आपको आशीर्वाद देती है। वो आपने अपने घर के तमाम कमरों में हर जगहों पर छिड़कना है। बहुत से लोग पूजा की चीज़ों को टॉयलेट में नहीं छिड़कते हैं, कुछ सोचते हैं कि पूजा पाठ की चीज़ों को यहाँ पर नहीं छिड़कना चाहिए, और मैं कहता हूँ वहाँ पर ज़रूर छिड़कना चाहिए। अगर आपके घर में सुविधा है, पैसे वाले हैं आप, तो याद रखें आपको लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है वो चांदी की रखनी है। और ज़्यादा धनवान हैं तो आपने ये मूर्तियाँ सोने की रखनी है। और ज़्यादा धनवान हैं तो आपने ये मूर्तियाँ जो है नीलम पत्थर की बनी हुई रखनी है। जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, और मीठा जब अच्छा हो जाएगा तो होठ चिपकने लगेंगे। होठ चिपकने लगेंगे इसका मतलब है कि मीठे से आप
दर बदर हो गए, तर हो गए। और याद रखना दोस्तों, आज के दिन राहु काल में कोई पूजा नहीं करनी, राहु काल को आप छोड़ दें। और ध्यान रहे दोस्तों, सबसे पहले जब मार्केट में जाएं, या तो तांबे का कोई बर्तन खरीदें, पीतल का कोई बर्तन खरीदें, स्टील का बर्तन ना खरीदें, स्टील का बर्तन नहीं खरीदें। और बहुत ही मजबूरी है, बिल्कुल हालत ख़राब है, तो आप उसमें घर से कुछ चावल ले जाकर उसमें डालकर वो भी खरीद सकते हैं।